और देखिए ईरान युद्ध पर यूएई से पर्दाफाश। जंग के दौरान यूएई से ईरान पर कई हमले, इजरायल के साथ मिलकर हवाई हमले किए। युद्ध विराम के बाद भी ईरान पर अटैक हुआ है। WSJ की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो तेहरान का सबसे बड़ा दुश्मन पश्चिम एशिया में नया विध्वंस। क्या है पूरी खबर आप जानिए। 5 पर्दाफाश। जी हां, क्या हो रहे हैं। नंबर 1, जंग के दौरान यूएई ने ईरान पर हवाई हमलों को अंजाम दिया। नंबर 2, सीजफायर के बाद भी यूएई से ईरान पर प्रहार हुआ। और नंबर 3, जंग के दौरान इजरायल के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यूएई, सऊदी अरब और कतर के बीच टकराव बढ़ा। 5वां यह कि सऊदी और कतर ने यूएई के कहने पर हमले नहीं किए। यूएई के ईरान में हमले तो बंदर अब्बास पोर्ट पर अटैक किया गया। हॉर्मुज के 2 द्वीप टारगेट किए गए। लवन ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। जरूरी बात यह कि जंग के बाद यूएई और इजरायल के बीच दोस्ती बढ़ी है और यह दुनिया ने भी देखी है। इजरायल ने यूएई को आयरन डोम और सैनिक भेजे हैं। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर सामने आ रही है। और भारद्वाज सर, अब इसमें क्या बड़ा सरप्राइज है जब अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र करते हैं ट्रंप और जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनको पुश करते हैं कि वो इसमें शामिल हो। मतलब कुल मिलाकर आप इजरायल के साथ कंफर्टेबल होइए, दोस्ती बढ़ाइए, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आइए। क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? माना जाए कि वो एक एंटी इजरायल जो मूवमेंट था हर मुस्लिम कंट्री का, वो भी अब ब्रेक हो रहा है इस युद्ध की वजह से। देखिए रवि, ये बात तो साफ साफ है कि जिस तरीके से यूएई और इजराइल एक प्लेटफॉर्म पे है, तो निश्चित रूप से यूएई ने जब अब्राहम अकॉर्ड पर साइन किया तो वो बात साफ साफ है कि बाकी कंट्रीज़ भी अगर अब्राहम अकॉर्ड को मानते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो वो इजराइल के प्रति कंफर्टेबल होंगे। आइडियोलॉजिकली जो फाइट चल रही है वो फाइट नहीं होगी। लेकिन इसमें मुझे 2 बड़ा और मुद्दा लगता है अब्राहम अकॉर्ड के अलावा। दूसरा, देखो टेररिज्म का मान के चलिए कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट में टेररिज्म के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो ईरान को ठहराया जाता है, और वहीं पर ही इजराइल को और बाकी जो मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। तो इस मुद्दे को हमेशा इजराइल और यूएई बना के रखना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे मुझे तीसरा एक बहुत बड़ा गेम लग रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर किसी को इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा बेनिफिट होने के आसार हैं तो वो इजराइल को है और यूएई को है। कैसे है? क्योंकि इजराइल और यूएई एक गैस पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, और वो गैस पाइपलाइन पूरा यूएई से इजराइल के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। तो जो डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि आज जो डेस्परेशन में यूरोपियन कंट्रीज और जो लगे हुए हैं कि एक ऐसा अल्टरनेटिव एक रास्ता तैयार किया जाए कि आपकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंसीज कम हो जाए, तो मुझे लगता है वो ये चाहते हैं कि युद्ध कंटिन्यू रहे, तब तक इस मुकाम तक नहीं पहुंच जाएं। तो ये पूरा गेम जो है, इसमें यूएई और इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ दूसरा जो मुद्दा है कि डील क्यों नहीं हो रही। देखिए सबसे बड़ी बात आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है कि पहले तुम ये करो ये बेसिकली। और दूसरा कि इनके बीच में सहमति के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत कम है, वीक हैं, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एकाधिकार रहेगा, टैक्स वसूली होगी, उसको डीमिलिटराइज करेंगे। तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण किसी एक बिंदु पे सहमति नहीं दिखाई देती है। हॉर्मुज पे असहमति है, मिसाइल प्रोग्राम पे असहमति है, न्यूक्लियर पे असहमति है, हिजबुल्लाह पर असहमति है। ये 5 जो और सत्ता परिवर्तन, तो मतलब उस पर तो कोई बात ही नहीं है सहमत होने का। तो 5 बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स थे या कह लीजिए मुद्दे हैं, उस पर तो कहीं कोई पेज पे नहीं दिखाई दे रहा। निश्चित रूप से देखिए, यही मैं वही कह रहा हूँ, 5 कहीं पर कोई भी सहमति नहीं दिखाई दे रही। दूसरा, जो इंटरनल, जो ब्रजेश साहब भी ये बात कह रहे थे कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ईरान के अंदर कि मोर्तजा की चल रही है कि आईआरजीसी, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मुझे दोनों नज़र आते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मुझे लगता है कि ईरान को नेगोशिएशन की तरफ, डिप्लोमेटिक डायलॉग की तरफ पुश कर रही है। जो कि आईआरजीसी, क्योंकि उनको ये बात पता है कि जिस दिन आईआरजीसी का खात्मा हो गया और जिस दिन जो थियोक्रेटिक स्टेट्स का खात्मा हो गया, उस दिन इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो वो बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, और आपने बहुत सही कहा जो आपने पॉइंट यहां पर रखा, जो ट्रस्ट डेफिसिट है। क्योंकि जेनेवा वार्ता के बाद जिस तरह से बात बनती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद अचानक से अमेरिका ने हमला कर दिया और अब तो हमला हो चुका है, 40 दिन का युद्ध लड़ चुके हैं। फिर कैसे पूरी तरह से विश्वास जताया जा सकता है? ईरान इस सोच में भी डूबा हुआ